केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में मुख्य रूप से 15 पॉइंट्स जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये एक ऐसी घोषणा है जिसमें कि बीजेपी झारखंड चुनाव में बढ़त को लेती हुई नजर आ रही है। संकल्प पत्र के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 2,47,000 जो सरकारी नौकरी है उसकी बात यहाँ पर इन पॉइंट्स में की गई। इसके साथ ही स्वरोजगार के अवसर 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा बीजेपी की तरफ से हुआ है। हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की गई। महिलाओं को तकरीबन 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया। साथ ही राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। साथ ही आदिवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने की बात भी कही गई। इसके अलावा 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री का वादा किया गया। गरीब बेटियों को KG to PG की जो फ्री शिक्षा है वो देने का वादा बीजेपी की तरफ से है। बेरोजगार युवाओं को 2,000 प्रति महीने देने का संकल्प पत्र में जिक्र बीजेपी की तरफ से। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद देने का भरोसा दिया गया। वहीं बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग को 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। बुजुर्गों को 10 लाख तक का जो मुफ्त है वो इलाज का आश्वासन बीजेपी की तरफ से है। 21 लाख परिवारों को पक्का घर देने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। तो संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रांची, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि झारखंड का जो ये चुनाव है वो न सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव है बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी को बचाने में विफल रही है। झारखंड में UCC जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में UCC लाएगी, मगर UCC से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को UCC से हम नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है।
तो देखिए, झारखंड में इस समय बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। धनंजय मंडल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। धनंजय, बीजेपी की किस तरीके से कोर में इस समय तैयारी दिख रही है, क्योंकि इस समय कांग्रेस को शिकस्त देना, जेएमएम को शिकस्त देना, ये बीजेपी का के लिए एक मुख्य चुनौती के तौर पर है। और बीजेपी जो संकल्प पत्र लेकर के आई है, क्या ये मैच होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल शिखा, देखिए आज संकल्प पत्र जारी किया गया और 25 घोषणाएं एक तरह से इसको माना जाए। पहले 5 प्रण किए थे, 25 घोषणा, बड़ी घोषणाएं संकल्प पत्र में है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों के लिए, आदिवासी सभी के लिए यहाँ पे देखिए 10 मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हर जिले में घोषणा करने की बात ही हो। महिलाओं के लिए 2100 रुपया हर महीने उनके खाते में, सिलेंडर गैस 2 सिलेंडर गैस पर्व त्यौहार यानी दीपावली और रक्षाबंधन में उनको फ्री दिया जाएगा। साथ साथ 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। हर घर को नल जल से जोड़ा जाएगा, फ्री में नल, फ्री में बालू, मकान की सुविधा यानी जो प्रधानमंत्री आवास है, हर जो गरीब के घरों में पक्का मकान होगा। जो 2.87 लाख जो सरकारी नौकरी खाली है पोस्ट झारखंड, उनको सबसे पहले भरा जाएगा। साथ साथ 5 लाख जो रोजगार की सृजन किए जाएंगे, 5 साल में 5 लाख रोजगार दिया जाएगा। साथ साथ जो एमएसपी है, धान की खेती झारखंड में सबसे ज्यादा होती है, तो उसको 3100 रुपये में एमएसपी के तौर पे लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर में डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेज दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दे को लेकर देखिए घोषणा पत्र जारी किया अमित शाह ने, और अमित शाह के द्वारा 3 जनसभाओं को भी संबोधित किया गया और तीनों जनसभाओं में उन्हीं घोषणा पत्रों का जिक्र भी कर रहे हैं। अब हम जैसे जहां सिमरिया में अभी मौजूद है, सिमरिया में भी जब जनसभा को संबोधित करके निकले अमित शाह, तो वही वादों जो बातें रखे जो मैनिफेस्टो में अमित शाह ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में दिखाया, उन मैनिफेस्टो को भी चुनावी भुनाने की कोशिश करी, क्योंकि इस मैनिफेस्टो में आदिवासी को लेके, महिलाओं को लेके, बुजुर्ग को लेके, सभी को लेके, यानी सभी धर्म जाति को लेके मैनिफेस्टो बनाया गया और सभी जाति वर्ग को साधने की कोशिश करी है, क्योंकि बीजेपी पिछले बार की गलती दोहराना नहीं चाहती। इसी के तर्ज पर जो रणनीति तैयार किया गया, और रणनीति जब 13 तारीख को जब पहला चरण में मतदान है और कोल्हान प्रमंडल में और कुछ एरिया में जहां 43 सीटों पे वोटिंग हुई, उन सभी जगह पे चुनावी शंखनाद कर भी रहे अमित शाह। कल प्रधानमंत्री मोदी का भी रैली है, तो उससे पहले अमित शाह जब झारखंड में पहुंचे थे, सबसे पहले मैनिफेस्टो किया। मैनिफेस्टो को लेकर सभी जगह, चाहे बरकट्टा की बात करें, सिमरिया की बात करें, ये तमाम जगह पर उन्होंने 3 जनसभाएं आज की, उन्हीं संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की और लोगों को साधने की कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा, रोटी बेटी माटी को अगर बचाना है, बीजेपी की सरकार बनाना है, अदरवाइज जो डेमोक्रेसी चेंज हुआ, जो आदिवासियों को यहाँ से उनकी जमीन को छीना जा रहा, उनके माता बहनों को इज्जत आबरू को लूटा जा रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं, कभी भी दिन दहाड़े उनको बलात्कार कर लिया जा रहा, इन तमाम चीजों के लिए बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है। और उन्हीं मैनिफेस्टो में इनका जिक्र भी है। 1 रुपया में रजिस्ट्री, यानी 50 लाख तक अगर जमीन लेते हैं तो 1 रुपया में महिला, जो रघुवर दास की सरकार बीजेपी की सरकार में हुआ करते थे, उसको फिर से बहाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, यानी पहले रघुवर दास की सरकार में हुआ करता था, जन संवाद, यानी अगर आपके घर के बाहर में कोई भी छोटी मोटी नाली खराब है, पंप खड़ा, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आ रहे, उसमें जन संवाद होता था, उसमें एक टोल फ्री नंबर हुआ करते थे, उसको कॉल करते थे तो 24 घंटे के अंदर में उसका निवारण हो जाता था। उससे काफी जनता को लाभ मिला करता था। उन तमाम छोटे छोटे मुद्दे को इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया और उन घोषणा पत्र के माध्यम से फिर से उनको लागू करने की कोशिश कर रही है। ये रोटी बेटी माटी की लड़ाई है। इनको हर इंसान को, हर जनता को झारखंड में अगर अच्छे तरीके से जीना, तो बीजेपी की सरकार को बनाना होगा। जो भ्रष्टाचार, या बालू लूटा जा रहा, कोला लूटा जा रहा, 350 करोड़ की जो धनराशि कांग्रेस के नेताओं के घर से, जेएमएम इंडी गठबंधन के नेताओं से घर से, वो आदिवासियों का धन था जो लूट लिया गया। उनका ये भी कहना था, उन राशि को हम उन्हीं वापस करेंगे आदिवासियों को, और जो जिन जिन लोगों ने लूटा उनको एसआईटी की टीम बनाकर सीधे जेल में भेजेंगे। यानी साफ साफ जेएमएम और कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के नेताओं पे जो आरोप भी लगे थे, कई सीबीआई हो या ईडी के जो छापे पड़े थे, उन तमाम लोगों को एसआईटी टीम बना के एक एक करके जांच की जाएगी और साथ ही साथ फ्री बालू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा देखिए, पक्का मकान बनाने के लिए बालू का जरूरत होता है और यहाँ पे झारखंड में बालू बहुत ज्यादा महंगा में बिका जाता था, औने पौने दामों में बिका जाता था, लूटा जाता था। बीजेपी ने कहा कि फ्री बालू दे देंगे, जो नल जल योजना है उससे नल पानी, शुद्ध पानी मिलेगा।